अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफियत से हों अपने घरों में और हर जगह महफूज हों। तो बस आज के व्लॉग को ना मैं रैंडमली स्टार्ट कर रही हूँ आपसे बातें करना। और मैं ना आज ये नहीं कहूँगी कि थंबनेल में आपने पढ़ा तो होगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं थंबनेल आज क्या डालने वाली हूँ, आपसे क्या बातें करने वाली हूँ। बस रैंडमली बातें स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें सोची हैं आप लोगों के साथ शेयर करना है इस व्लॉग में, क्योंकि समझ लें ये डिलीवरी से पहले का मेरा जो है ना वो खैर से लास्ट व्लॉग है ये। इसके बाद जो है ना मैं अपनी करंट सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी अब घर में जो माहौल होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करा करूँगी। और व्लॉग को लेट होना जो सबब इसका बना है ना वो यही है कि ना फिर से मेरी सास आ गई थी, क्योंकि ख़ानदान में ना उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो वो उन्होंने हमारे घर से ही जाना था, तो वो कुछ दिनों के लिए फिर ही आ गई थी। तो इस वजह से ये व्लॉग जो है ना मैं पहले नहीं डाल सकी, तो वो गई हैं तो फिर मैंने सोचा कि अब वॉइस ओवर करके जो है ना वो व्लॉग को आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि आप ना सोचते बहुत कुछ हैं और होता फिर वही है जो अल्लाह की चाहत होती है। ये चीज़ ना मैं पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो प्लानिंग मेरी बहुत कुछ थी कि मैंने करना है, और ये उस टाइम का व्लॉग है कि जब मैं हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रही थी और मेरे बहुत सारे काम जो है ना मैं अपने करते जा रही थी, ताकि मेरे पीछे ना मेरे हस्बैंड को बच्चों को लेके कोई भी मसला ना हो आया कि वो बच्चों को उनके ताया क्या छोड़ें या फिर उनकी दादी को जो है ना वो घर में ला के रखें। तो किसी भी लिहाज से ना मेरे हस्बैंड को 1 से 2 दिन के लिए या 5 दिन के लिए भी ना कोई मसला या कोई परेशानी ना हो, तो उस हिसाब से मैं काम करती जा रही थी। अच्छा, मैंने सोचा ये था कि मैं 2-3 वज़ा के खाने भी मतलब खाने जो है ना 2-3 वज़ा के बना के रख दूँगी, और अपने लिए भी एक आध सालन जो है ना फीका कम मसाले का जो है वो मैं बना के 1-2 डब्बे सेट कर दूँगी। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं एक आध ही काम कर सकी, तो फिर मेरी सास जो है ना वो उस टाइम पे भी आ गई थी, और फिर जो है ना मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी कुछ भी बना के रखने की ना। और इस दफ़ा पता नहीं मेरी सास को क्या हुआ ऐसा कि वो हर काम में जो है ना मुझे कहे जा रही थी कि मैं करूँगी और मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अपने पहले बच्चे के एक्सपीरियंस से लेके अब तक मैं जो शेयर करूँ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हालांकि फ़र्स्ट टाइम का जो बेबी होता है उसमें काफ़ी लड़की को जो है ना वो उस टाइम तो लड़की ही कहलाएगी ना वो, जब किसी का फर्स्ट बेबी होता है और छोटी उम्र होती है, कुछ भी नहीं पता होता आपको। जिनकी कम उम्र में बच्चे होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उनको ना कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में क्या स्टार्ट होने वाला है, आपने क्या फ़ेस करना है। और उस टाइम जो है ना न्यूबॉर्न पीरियड जो है ना वो इतना मुश्किल लग रहा होता है। हालांकि अगर हम ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से देखें ना तो न्यूबॉर्न पीरियड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। न्यूबॉर्न तो ऐसा पीरियड है कि हंसते खेलते गुजर जाए। असल जो ज़िंदगी स्टार्ट होती है ना वो बच्चों की टॉडलर एज से जो है ना फिर 5, 6, 7 आप जितने भी एजेस लगा लें, तो फिर बच्चा जो है ना वो उस लम्हात में तंग करता है। अगर हम ये चीज़ देखें कि बच्चा पैम्पर की वजह से हम तंग हो रहे हैं या फिर फीडर की वजह से तंग हो रहे हैं, तो ये तो मैं कहूँगी उन लड़कियों को मैं बताना चाहूँगी कि ये तो कोई तंगी है ही नहीं। जो आगे असल ज़िंदगी इम्तहान लेती है ना औरत का, तो वो इम्तहान जो है ना वो रुला देने वाला होता है। और ख़ासकर जिन लड़कियों के पेरेंट्स ज़िंदा ना हों, अपने करीब ना हो या जाने आने का कोई ऐसा सिलसिला ना होना, तो फिर तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ है। तो बस उस सिलसिले में जो है ना मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों को कि लड़की को जो है ना वो पहले बच्चे में ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ससुराल सपोर्ट करना चाहे ना तो उस टाइम पे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ना कि तीसरे चौथे या पांचवें बच्चे में जो है ना वो किसी भी लिहाज से मेरा नहीं ख्याल। लड़की जो है ना वो मैच्योर एक औरत बन जाती है, और फिर उसको किसी भी चीज़ के हवाले से ना किसी की भी सिवाय उसके हस्बैंड के फिर उसको किसी बात की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह के सहारे के बाद ना फिर उसको कोई भी नहीं चाहिए होता अपनी ज़िंदगी में। बस उसका ये होता है कि मेरे बच्चे अच्छे से पल जाएं और मेरे शौहर के साथ ना मेरी एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजर जाए। काम भी मुश्किल नहीं लगते। काम भी जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट जो है ना मैं कहती हूँ लड़की को उसी टाइम पे आती है जब उसकी ज़िंदगी में बच्चे आते हैं, और बच्चे जो है ना वो बड़े हो जाते हैं, और फिर टाइम मैनेजमेंट जो है ना आपको उस वक्त ज़िंदगी जो है ना वो सही मायनों में सिखाती है। लड़की जो है ना वो मल्टीटास्किंग हो जाती है,
एक वक्त में बहुत सारे काम जो है ना वो सरअंजाम देती है और इतनी स्पीड में देती है कि मैं हर लड़की की बात करूँगी, सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरी सराउंडिंग्स में जितनी भी मेरी बहन भाभी या मैं अपनी नंद का भी हिसाब लगाऊं, नंदों का भी। वैसे तो मैंने अपनी नंदों को, मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैं उनको लॉन्ग टाइम, मकसद ये कि उनको कुछ इस तरह से देखूं, लेकिन जितना मैंने देखा है, ज़ाहिर है वो भी बच्चों वालियाँ हैं। तो एक का तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ, एक तो जो है ना वो माशाल्लाह बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड हैं। तो छोटी नंद का मैं कुछ नहीं कह सकती, उसके बारे में तो खैर मैंने नहीं देखा, सुना यही है कि मेरी सास भी मुझे यही बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ना स्लो मोशन है। तो खैर जिनका मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरी अपनी फ्रेंड्स गैदरिंग में और जितनी भी मैंने देखी है ना, वो माशाल्लाह ऐसी फास्ट हो जाती हैं ना अपनी लाइफ में बच्चों के बाद, तो फिर काम करना ना बहुत ज़्यादा आसान, और ना मैं कहती हूँ काम ना शुगल लगता है अपनी लाइफ में, और बस वो हंसते खेलते हो जाता है और फिर लोग जो है ना वो हैरान होते हैं। खैर तो इस दफ़ा जो है ना मेरी सास मुझे बड़ा कि ये चीज़ मैं करूँगी, वो चीज़ मैं करूँगी, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था ये सब कुछ। उन मकसद ये कि उनसे काम जितना भी वो अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से करने को कह रही थी, तो मुझे वो भी जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा था उनसे करवाना। एक आदत नहीं पड़ी ना मुझे, इस चीज़ की आदत नहीं पड़ी। तो खैर बस उसके बाद मैं अब कुछ व्लॉग के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और उसमें ये शामिल है कि मैं जो हूँ ना वो खाना बना के रख रही हूँ। मेरी सोच ये थी कि मैं एक जगह आलू कीमा बना लूँगी, एक जगह मैं हरी मिर्ची कीमा बना लूँगी, और क्या कहते हैं अपना थोड़ा सा फीका सालन वगैरह बना के रख लूँगी। और शामी कबाब का मैंने सोचा हुआ था कि मैं शामी कबाब का एक सही सा ना पैकेट बना के रख लूँगी, वो मैं अभी आपको आगे शो करती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने आलू कीमा ही बना के मैंने रखा ही था कि फिर इसी दिन का मेरी सास के आने का हिसाब हो गया था। तो फिर बस उसके बाद क्या था कि उन्होंने कहा कि हरी मिर्ची कीमा भी मैं बनाऊंगी, शामी कबाब भी मैं बनाऊंगी, हाँ, और मकसद ये कि तुम्हारा फीका खाना भी मैं बनाऊंगी। और शामी कबाब बनाने का मेरा बड़ा दिल कर रहा है अपने हाथ के खाने का। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप शामी कबाब आप बना लें और हरी मिर्ची कीमा भी आप बना लें, लेकिन अपने लिए जो खाना बनाना है ना तो वो मैं ख़ुद ही बनाऊंगी, वो अपने हिसाब से बनाऊंगी मैं। तो जैसे एक होता है ना, इंसान जिज़्ब-जाने वाला हो जाता है, तो नहीं क्यों फीका सालन भी तुम्हारा मैं बनाऊंगी। मैंने कहा नहीं आप रहने दें, मैं ख़ुद बना लूँगी। तो उनका कहना ये था कि ये ना क्यों, क्या तुम्हारे मसाले कुछ अलग से हैं या तुम कुछ अलग से बनाती हो। मैं अब इस बात पे मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती थी, लेकिन ये कि मैंने बस इतना कहा कि मुझे अपने लिए जो बनाना है ना वो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और अपने हिसाब से बना के जो है ना मैं खाऊंगी। मुझे सच्ची मायनों में ना मुझे फीका सालन जो मैंने बनाना होता है ना वो मैंने अपनी बहन से पूछा हुआ है, सीखा हुआ है, तो मुझे ना वो किसी और के हाथ का नहीं भाता। जब से मैंने अपनी बहन के हाथ का खाया है ना, तो फिर बस मुझे ये होता है कि मैं उसी तरीके से बनाऊँ। एक मेरी बहन के हाथ, वैसे तो माशाल्लाह हर खाना ही बहुत मज़े का होता है, लेकिन ये कि एक तो खिचड़ी और ऊपर से जो ये काली मिर्च वाला फीका सालन होता है ना, वो मेरी बहन के हाथ का माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का होता है। और ना माशाल्लाह मेरे बच्चे भी जो है ना वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं अपनी खाला के हाथ का ये दोनों चीज़ें जो है ना। तो खैर बस फिर बाकी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने बनाई, शामी कबाब और हरी मिर्ची कीमा, तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। जो अपने लिए फीका सालन बनाना था ज़ाहिर है मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि वो सामने थी, घर पे ही थी। तो खैर उसके बाद जो है ना मैंने बस झटाझट से जो है ना मैं आटा गूँध के रख लेती हूँ, और 2 से 3 टाइम का आटा हो जाता है। मतलब ये कि 2 रातों के लिए आटा हो जाता है, 2 रात के वक्त का खाने का आटा हो जाता है, और 1 टाइम के जो है ना पराठे बन जाते हैं। मैं इतना कोई भरपूर आटा जो है ना वो मैं गूँध के रख लेती हूँ, और अच्छा ही हुआ कि मैंने गूँध लिया था क्योंकि फिर मेरा हॉस्पिटल जाना हो गया था। तो फिर मेरे पीछे जो है ना गूँधे हुए आटे की जो है ना वो रोटियां बना ली थी मेरी सास ने मेरे अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो बस फिर उससे जो है ना वो आसानी हो गई थी। खाना भी मैंने बनाया हुआ था। तो अच्छा, इस दिन में ना मैं ये सब कुछ कर रही थी और साथ साथ ही जो है ना मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना, आपने देखा होगा कैमरे में कि मशीन भी लगी हुई थी। साथ साथ ही मेरी ये सोच थी कि सारे कपड़े जो है ना वो भी धुल जाएं और सब कुछ जो है ना वो हस्बैंड के एक एक जोड़ा को जो है ना मैं
धो के और प्रेस करके रख दूँ। मेरी यही रूटीन है कि मैं सारे कपड़े धो के ना एक साथ ही फिर मैं प्रेस करके लगा देती हूँ अलमारी में। तो फिर ऐसा होता है कि हस्बैंड को ना 6-7 दिन के लिए आराम से जो है ना वो सूट्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। वो आराम से 6-7 दिन जो है ना उनके निकल जाते हैं। और फिर जब मैं देखती हूँ कि खैर से आज इन्होंने जो है वो सेकंड लास्ट जोड़ा पहन लिया, मकसद अब एक जोड़ा है, उसके बाद जो है ना वो जोड़ा नहीं है अलमारी में, तो फिर मैं ये करती हूँ कि फिर उस दिन मैं मशीन लगा लेती हूँ। और फिर उसके अगले ही दिन जो है ना वो नीम से गीले होते हैं, तो फिर बस मैं उसको प्रेस करके रख लेती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है हमने प्रेस करते हुए स्प्रे भी तो करना होता है ना, मर्दों के कपड़ों में तो लाजमी ऐसा होता है कि स्प्रे जो है ना वो करना होता है। अच्छा, रोटियां देख के ना मुझे कुछ ख्याल आया कि मैं आप लोगों से एक और बात भी शेयर करूं। अक्सर ना जब शादी का शुरू था ना, तो ऐसा नहीं था कि शादी के शुरू से ही जो है ना मैं इतनी स्पीडली जो है ना मैं रोटियां बना लेती हूँ। अगर मैं इस रोटी पकाने की फुटेज का आपको रियल टाइम दिखाऊँ ना, तो इस रोटी पकाने की फुटेज का रियल टाइम जो है ना वो 10 मिनट और सम सेकेंड्स जो है ना वो है। तो माशाल्लाह इतनी देर में जो है ना मैंने रोटियां बना ली थी। अच्छा, शुरू शादी का ये हिसाब था मेरा ना, बहुत हाथ जो है ना वो रोटी पराठों के मामले में ना मेरा बहुत स्लो सा हाथ था। मैं बहुत स्लोली जो है ना वो रोटी बना सकती थी, और बहुत ही ज़्यादा स्लोली जो है ना मैं पराठे बनाती थी। तो हस्बैंड जो है ना वो अक्सर, हस्बैंड और मेरी सास, हस्बैंड तो खैर इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि सास मेरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेरा मजाक करती थी। और मकसद ये कि उनका ये होता था कि इतनी देर में तो मैं ये कर लेती, इतनी देर में तो मैं ये सब कुछ कर सकती थी। तो मुझे बड़ा ना गिल्ट होता था कि यार मेरी वजह से जो है ना मेरे हस्बैंड को देर होती है और मैं बहुत ज़्यादा देर लगाती हूँ। लेकिन अब माशाल्लाह मैं इतनी ज़्यादा फास्ट एंड फॉरवर्ड हो गई हूँ कि मेरी सास देख के मुझे हैरान होती हैं कि है, अभी तो मैं अंदर गई हूँ और तुमने रोटी भी बना ली, अभी तो मैं अंदर गई हूँ तुम्हारा खाना भी तैयार हो गया। तो वो अब वो इस चीज़ को देख के हैरान भी होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस हैं से ज़्यादा अब वो कुछ नहीं कहती। तो वक्त ना आपको साबित कर देता है, किसी के भी सामने वक्त आपको ना बहुत अच्छी तरीके से साबित कर देता है कि आप में क्या क्या सलाहियत है। अच्छा, कुछ सलाहियतें ना लोगों की टॉन्ट करने की वजह से भी आप में आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो सेल्फली अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने ये बातें सुनी होंगी कि फ़लाँ बंदे ने मुझे ज़िंदगी में उस वक्त में ये ताना मारा था, तो वो ताना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके बाद मैंने ठान ली कि मैंने ना कुछ करके दिखाना है और मैंने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है। तो वो दरअसल जो वो ताना पड़ रहा होता है, दरअसल वो जो टॉन्टिंग हो रही होती है ना, वो अल्लाह पाक आपको बकअप करने के लिए, आपको उठाने के लिए जो है ना वो ताना आपको पड़वाया होता है। तो कभी कभार ये सोचना चाहिए कि शुक्र है उस वक्त में फ़लाने ने हमें ये ताना मारा था, तो आज हम इस काबिल हैं। तो मैं तो इस चीज़ का शुक्र भी अदा करती हूँ। अगर सोचती हूँ ना कि हाँ मेरा मजाक उड़ा था, तो फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि हाँ उस मजाक उड़ने की ही वजह से जो है ना मैं शायद आज इस काबिल हुई हूँ कि, वैसे तो मेरे हस्बैंड ने कभी भी मेरे लिए बुराई नहीं करी, लेकिन ये कि आज वो बोल के मुंह से जो है ना सबके सामने मेरी तारीफ़ करते हैं। तो ये चीज़ हासिल हुई है ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बहुत सारी बातें हो गई। आप लोगों के साथ मैं शॉपिंग शेयर करूँगी। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से गलती से बोल दिया था कि ये सस्ती सी शॉपिंग जो है ना मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो वो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ जो है ना लिंक में डाल दूँगी। अभी वो व्लॉग जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये व्लॉग मेरा ना काफ़ी पुराना है, समझ लें 20-25 दिन पुराना तो है ये वाला व्लॉग, 20 तो है ये पुराना दिन ना व्लॉग। तो उसमें मैं शॉपिंग कुछ करके आई थी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। तो मुझे ये था कि मैं आफ्टर डिलीवरी में फ़ौरन तो नहीं जा पाऊँगी, और कुछ चीज़ें जो है ना वो ऐसी थी कि मुझे फ़ौरन चाहिए थी। जैसे कि ये कप्स जो है ना, मेरे पास कप्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये कप्स ले आऊँ। उसके बाद मुझे ये एक बाज़ार ही गई थी मैं, सस्ते वाले बाज़ार जो होता है ना वहीं पे मैं गई थी। तो वहाँ पे ये बास्केट्स, आप यकीन करेंगे ये बास्केट्स मुझे 50-50 रुपए की मुझे ये बास्केट्स मिली हैं सारी, चारों बास्केट जो है ना ये 50-50 रुपए की। और मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मैं 2-4 और ले लेती, क्योंकि ये इतनी अच्छी हैं और इतनी मेरे काम आ रही हैं, इतना यूज़फुल है ना मेरे लिए कि मैं आपको क्या बताऊँ।
अच्छा जी, ये डब्बे का सेट जो है ना, ये 3 के डब्बे का सेट, ये 150 रुपये का समझ लें। एक डब्बा ये भी 50 रुपये का पड़ा है, तो ये भी 150 रुपये का सेट पूरा 3 का। और उसके बाद ये 100 की 4 जो है ना कैचर्स मिली हैं मुझे, और 150 का जो है वो नेल कटर क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। 100 की 4 जो है ना वो ये कैचर्स। आप मुझे बताएं इसमें क्या बुराई है। अगर हम ये वाली चेज़अप से भी लेने जाएँ ना, तो ये वाली कैचर्स भी चेज़अप से 99 रुपये की मिलेंगी, लेकिन ये उस बाज़ार में हमें 100 की 4 मिली, तो मैंने 100 की 4 ये वाली ले ली। उसके बाद मुझे मेरे छोटू के लिए जो है ना वो सैंडल चाहिए थी। सिर्फ उसी की सैंडल नहीं थी, और माशाल्लाह तो अब ऐसा होता है कि अब उसको भी नीचे उतर के चलना होता है, तो मैंने सोचा कि बस अब उसकी भी जूती जो है ना वो ख़रीद ली जाए। बहुत गोदों गोदों में जो है ना वो फेर ली है, तो अब उसकी भी जो है ना वो सैंडल हमने ख़रीद ली। अच्छा जी, ये वाली शर्ट्स 300 रुपये की मुझे मिली हैं। इतनी प्यारी और इतनी अच्छी क्वालिटी की ये शर्ट्स हैं, 300 रुपये की। इस मैं कहती हूँ 300 रुपये अगर आप किसी को सिलाई भी का है ना कि इस कपड़ा दे के आप सिलाई ये वाली शर्ट, तो 300 वाली ना सिलाई वाले भी जो है ना वो 300 नहीं लेंगे इन शर्टों के। माशाल्लाह इतनी फिनिशिंग। और ये जो लास्ट आप बैटमैन वाली शर्ट देख रहे हैं, ये 100 रुपये की शर्ट क्लियरेंस पे वो बैठे हुए थे कि किसी ने शॉप खाली करी थी, और तो वो क्लियरेंस पे बैठे हुए थे। तो लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी की चीज़ें आपको सस्ते बाज़ारों में मिल जाए। अच्छा, मैं तो समझती हूँ कि जो अच्छी चीज़ जहाँ से मिल जाए ना वहाँ से आपको ख़रीद लेनी चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अच्छा जी, व्लॉग यहीं तक था, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।